Good morning, students. Now again we are coming to learn about DBMS. In our previous class, we have to learn about primary key and foreign key. In that class, we are discussing about some tables. In this class, we know about how to make tables, how to make records in MS Access. After starting the MS Access, some topic were left in our previous class. That topic is query. That means you have to ask or you have to get some data, जिसको आप लोग पूछताछ बोलते हैं। जैसे आप लोग इंक्वायरी काउंटर पे जाते हैं और वहां पे जाके ट्रेन के बारे में कुछ पूछते हैं, तो उसका कुछ डाटा आपका स्टोर रहता होगा वहां। वैसे ही यहां हमारा क्वेरी क्या करता है कि डाटा को हमारे स्टोर्ड डाटा में से फाइंड आउट करके निकालता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज क्वेरी। द प्रोसेस ऑफ लुकिंग अप एंड टेकिंग आउट। देखिए क्या कर रहा है, द प्रोसेस ऑफ लुकिंग अप एंड टेकिंग आउट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटाबेस इज कॉल्ड क्वेरिंग द डाटाबेस। क्या कहते हैं, सबसे पहले हमको क्या करना है, एक डाटाबेस चाहिए जिसमें से हमको अपने डाटा को निकालना है। एक इंक्रीजिंग मैनर में, डिक्रीजिंग मैनर में, या फिर किसी भी मैनर में हम अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर हम लोग उस डाटा में से किसी भी चीज को फाइंड आउट करते हैं। जैसे आपको अगर किसी डाटा में से किसी चीज को फाइंड आउट करना है तो आपको क्या बोलते हैं, शॉर्टकट की में आप पूरे डाटा को सेलेक्ट करके Ctrl+F क्लिक कीजिए और फिर उसमें अपने डाटा को लिखिए और फिर उसको सर्च कीजिए। तो ये हमारा क्वेरी वही करता है, द प्रोसेस ऑफ लुकिंग अप एंड टेकिंग आउट इंफॉर्मेशन। ये प्रोसेस करता है किसी भी इंफॉर्मेशन को देखने के लिए और उसको निकालने के लिए अपने डाटाबेस में से, और उसी डाटाबेस को हम लोग बोलते हैं क्वेरिंग द डाटाबेस। वही डाटा हमारा होता है क्वेरिंग द डाटाबेस। अब देखिए डाटाबेस और क्या करता है, डाटाबेस का हम लोग यूज कहां करते हैं। क्वेरी डाटाबेस नहीं, हम लोग क्वेरी का यूज कहां करते हैं। अ क्वेरी इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट वन और मोर टेबल्स। अब देखिए क्या करता है, हमारा क्यों क्वेरी यूज कहां होता है, ये हमारे इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए यूज होता है किसी भी टेबल में से। जैसे हमने अपने स्कूल आपके क्लास में 100 बच्चे का एक डाटाबेस तैयार किया। उस डाटाबेस में से हमको यह बोला जाए कि आयुष कुमार कौन है, तो हमने क्या किया, उसमें से आयुष कुमार को फाइंड किया। या फिर हमको बोला जाए कि सौरभ कुमार कौन है, या फिर बोला जाए श्रुति कुमारी कौन है, या फिर बोला जाए साक्षी कुमारी कौन है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस डाटा को उसमें से निकालते हैं। सबसे पहले हम उसके डाटा को फाइंड आउट करते हैं। हमने Ctrl+F क्लिक किया, फिर उसमें उसका नाम फीड किया और फिर जब उसको सर्च मारा तो वो 100 के लिस्ट में से आपके क्लास में उस नाम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आयुष के नाम के या फिर और किसी भी नाम के, उस बच्चे का लिस्ट दे दिया। अब उस लिस्ट में से हमने क्या किया कि उसको निकाला और फिर उसका सारा डिटेल आपको दे दिया। यही है आपका यूज ऑफ क्वेरी, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्शन बोलते हैं। तो अब एक नया टर्म आ गया, क्या आ गया, अ क्वेरी इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन और मोर टेबल्स, दिस इज कॉल्ड सेक्शन। ये एक टेबल से भी हो सकता है, ये 2 टेबल से भी हो सकता है, ये कई सारे टेबल से भी हो सकता है। तो अब हम लोग टेबल क्रिएट कैसे करें,
तो टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमको टेबल क्रिएट करने का एक एप्लीकेशन चाहिए। या तो मेरे पास MS एक्सेल होना चाहिए या नहीं तो MS एक्सेस होना चाहिए। MS एक्सेस क्या होता है? आप लोग जनरली पढ़ते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ क्या? MS ऑफिस। तो वही यहां पे है, MS एक्सेस इज द पैकेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इन विच वी हैव स्टडिंग अबाउट द डाटाबेस एंड टेबल्स। तो देखिए MS एक्सेस क्या है? इट इज RDBMS। अब आपका एक फुल फॉर्म आ गया, आप लोग लिख लीजिएगा RDBMS का फुल फॉर्म। तो आपका RDBMS का फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो MS एक्सेस हमारा क्या है? ये एक रिलेशनल डाटाबेस है जो हमारे हर एक डाटा के बीच का रिलेशन बताता है। It has many inbuilt features to create, to organize and manipulate data. इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं। ये किसी भी डाटा को क्रिएट करता है, किसी भी डाटा को ऑर्गेनाइज करता है या फिर उसको मैनिपुलेट करता है। ये सारा वर्क करता है। आपके डाटा को वन बाय वन करके क्रिएट भी कर लेगा, उसको ऑर्गेनाइज करके रख भी लेगा, उसको मैनिपुलेट भी कर देगा, उसको समराइज भी कर देगा, उसको मिनिमाइज भी कर देगा। ये सारा वर्क करता है। आगे देखते हैं। Many types of data objects like table। अब देखिए ये क्या क्या बनाता है, क्या क्या फॉर्मेशन करता है। तो ये टेबल, फॉर्म्स, क्वेरीज, रिपोर्ट्स, इतने चीज को ये क्या करता है और इतने ऑब्जेक्ट्स को ये क्या करता है? फॉर्म करता है, क्रिएट करता है, जनरेट करता है। और इसमें क्यों जनरेट क्रिएट करता है, किस लिए जनरेट क्रिएट करता है? अगर आप किसी भी चीज को जनरेट करते हैं तो क्यों करते हैं? अगर हमने किसी को मारा तो क्यों मारा? हमने किसी का एडमिशन किया तो क्यों किया? हमने किसी को बाहर निकाला तो क्यों निकाला? तो हमने टेबल का फॉर्मेशन, फॉर्म्स का फॉर्मेशन, क्वेरीज का फॉर्मेशन, रिपोर्ट्स का फॉर्मेशन क्यों किया? क्योंकि हमें उसमें रिकॉर्ड ऐड करना था, हमें उसमें से रिकॉर्ड डिलीट करना था, हमें उसमें रिकॉर्ड अपडेट करना था या फिर सारे डाटा को देखना था। तो इसका मेन फीचर क्या हो गया कि ये क्या करता है? फॉर्म करता है टेबल को, फॉर्म्स को, क्वेरीज को और रिपोर्ट्स को। किस लिए? तो ये इसलिए फॉर्म करता है क्योंकि इसमें ये किसी भी डाटा को ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, मर्ज कर सकता है। ये सारे फॉर्मेशन को इसमें ये कर सकता है। अब आगे देखते हैं। नोट में है अदर पॉपुलर RDBMS। अब यहां पर आप लोगों ने RDBMS तो पढ़ लिया और ये भी जान लिया कि MS एक्सेल हमारा क्या है। MS एक्सेस क्या है? एक RDBMS है। और कुछ RDBMS लैंग्वेज देख लीजिए। ओरेकल हो गया, SQL हो गया, MySQL हो गया। ये सब हमारा क्या है? ये सब जो हमारा है ये रिलेशनल डाटाबेस लैंग्वेज है। तो हम लोगों ने अभी ये जाना कि आखिर हमारा MS एक्सेस होता क्या है। अब हम MS एक्सेस में जानेंगे कि हाउ टू ओपन MS एक्सेस और क्रिएटिंग अ न्यू ब्लैंक डाटाबेस। हम लोग MS एक्सेस और MS एक्सेस को कैसे ओपन कर सकते हैं और उसमें कैसे एक ब्लैंक डाटाबेस निकाल सकते हैं। तो आप लोग नॉर्मल जनरली स्टेप्स पढ़े होंगे। स्टेप 1, फर्स्ट वी हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। स्टेप 2, we are going on all programs option. Then step 3, when we are going on all programs option, then go to that MS Excel access software or application. Then double click on that application. Then our MS Access
application will be present on our display or screen, or the default page of that MS Access creates a blank database. हमारा जो एप्लीकेशन खुलता है और उसका बाय डिफॉल्ट पेज जो होता है वो पेज हमारा होता है हमारे डाटाबेस का बाय डिफॉल्ट पेज और ब्लैंक पेज जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अभी आप लोगों ने देख लिया कि कैसे हम लोगों ने एक एप्लीकेशन को ओपन किया और उसके ब्लैंक पेज को देखा। अब आगे हम लोग देखते हैं क्रिएटिंग टेबल इन डिजाइन व्यू। अब इसमें हमको एक टेबल क्रिएट करना है, वो फिर किस व्यू में, नॉर्मली व्यू में नहीं, डिजाइन व्यू में क्रिएट करना है। तो जब हमको डिजाइन व्यू में हमारे टेबल को क्रिएट करना है तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? आप लोग तो जानते हैं किसी भी एप्लीकेशन को खोलते हैं तो सबसे पहले उसमें होम होता है, फिर उसके बाद उसमें क्रिएट होता है। तो किसी भी टेबल को क्रिएट करने के लिए कहां जाएंगे? क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे। जब हम लोग क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे तो हमारा टेबल का कुछ स्पेसिफिकेशन आएगा और उस पे जाके हम जब क्लिक करेंगे तो वहां पे कुछ पेजेस आएंगे। तो हम लोग फिर से एक न्यू सीट पे क्लिक करेंगे और उस सीट का नाम देंगे। अगर हमको स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड बनाना है तो हम उसका नाम स्टूडेंट्स देंगे। आप अभी घर पे है, आपको अपने फैमिली का रिकॉर्ड बनाना है तो आप अपने फैमिली का नाम लिखिए। और फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में हम लोग उसमें कुछ डाटा टाइप्स इनपुट करेंगे। अब देखिए यहां पर एक पॉइंट आ गया, डाटा टाइप। आप जानते हैं डाटा टाइप क्या होता है? तो आइए आपको सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज डाटा टाइप, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि क्या होता है। तो देखिए हमने डाटा टाइप का एक टेबल क्रिएट किया है। डाटा टाइप वो होता है जो हमारे सारे के सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है नंबर व्यू में, ऑटो नंबर व्यू में, डेट में, करेंसी में या फिर और किसी फंक्शंस में। तो हम यहां पे कुछ डाटा टाइप्स लिखे हैं और उसका डिस्क्रिप्शन दिए हैं जो आपको पढ़ना है। हमारा पहला डाटा टाइप है शॉर्ट लॉन्ग टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट को शॉर्ट और लॉन्ग करना है तो इसमें हमारा क्या आता है? इट स्टोर्स द टेक्स्ट माइट बी अल्फाबेट, नंबर और बोथ। तो शॉर्ट और लॉन्ग टेक्स्ट, जब आपका टेक्स्ट आ गया तो याद रखिएगा ये केवल अल्फाबेट्स और नंबर्स ही लेते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये हमारा स्टोर करते हैं अल्फाबेट को, नंबर को और दोनों को। आप अल्फाबेट और नंबर दोनों को एक साथ मिला के भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड वन हमारा नंबर है। नंबर तो आप लोग जानते ही हैं, 0 to 9, जो कंप्यूटर में उतना ही नंबर होता है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पर चलता है जिसका कोडिंग 0 और 1 होता है। तो यहां पे देखिए ये नंबर है 0 to 9 वाला जो कीबोर्ड में होते हैं। इट स्टोर्स द नंबर दैट कैन बी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। ये नंबर को स्टोर करता है, किसके लिए? डाटा को स्टोर करने के लिए। तीसरा है हमारा ऑटो नंबर। इट स्टोर्स ऑटो जनरेटेड नंबर एंड ऑटोमेटिक इंक्रीजिंग द वैल्यू। अब देखिए ये नंबर को ऑटोमेटिक जनरेट भी कर लेता है और उसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी कर देता है। जिसमें आप लोग सॉर्टिंग पढ़े ना, सॉर्टिंग में जैसे सॉर्ट बाय नेम, सॉर्ट बाय टाइप, सॉर्ट बाय डेट, सॉर्ट बाय साइज, ऐसे करके आप अपने वैल्यू को सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये ऑटो नंबर को जनरेट कर लेता है। चौथा है डेट और टाइम। तो इट स्टोर्स द डेट एंड टाइम वैल्यूज इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। ये डेट और टाइम को डिफरेंट फॉर्मेट्स में स्टोर करता है। जैसे देखिए कभी मंथ पहले, फिर डे, फिर ईयर, कभी डे पहले, फिर मंथ पहले, फिर ईयर पहले, फिर डेट, फिर मंथ। तो आपका फॉर्मेट आप जिस प्रेफरेंस से और जो आपको इजी लगता है उस मेथड से आप अपने डेट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं।
नेक्स्ट है करेंसी। इट स्पेसिफाई द करेंसी एंड डिस्प्लेस देम इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। आप लोग अपने एमएस एक्सेस में किसी भी करेंसी को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे रुपया को पैसा में, पैसा को रुपया में, डॉलर को रुपया में। तो ये डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज को अपने अंदर रखता है। अब है यस और नो। यस और नो का मतलब क्या होता है? हमको एक क्वेश्चन आपसे पूछने का मन है, आप उसका आंसर यस और नो में दीजिएगा। Is computer understands a binary language? Are you a human or an animal? Only say the answer yes or no. आप अपने माइंड में सोच के और खुद से इसका आंसर दे लीजिएगा। तो यस और नो ऑप्शन हमारा क्या कहता है? इट स्टोर्स द वैल्यू हैव टू आंसर्स, बस दो आंसर देता है, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स। या तो सही नहीं तो गलत, यानी कि चला तो चांद तक, नहीं चला तो धरती तक भी नहीं। अब है OLE ऑब्जेक्ट, ये हमारा लास्ट। इट स्टोर्स द डाटा फ्रॉम अदर सॉफ्टवेयर लाइक एक्सेल, वर्ड्स, etc। ये क्या करता है? हमारे डाटा को स्टोर करता है किसी भी दूसरे एप्लीकेशन से। दूसरे एप्लीकेशन का मतलब क्या है? दूसरे एप्लीकेशन का मतलब है कि ये उस डाटा को, जैसे हमने एक्सेल में डाटा को सेव किया और उसको सेंड कर दिया अपने डाटाबेस में, यानी कि एक्सेस में, तो ये काम भी करता है। तो फिर हम क्या किए कि अपने डाटाबेस को उसमें पुट किए और फिर उसके बाद डाटाबेस को पुट किया। डाटाबेस को पुट करने के बाद हमने डाटाबेस का डिस्क्रिप्शन दिया। जैसे हमने एक टेबल क्रिएट किया था स्टूडेंट्स का, तो स्टूडेंट्स के टेबल में सबसे पहले हमने एडमिशन नंबर लिखा, फिर हमने रोल नंबर लिखा, फिर हमने नेम लिखा, फिर एड्रेस लिखा, फिर क्लास लिखा, और ऐसे ही डॉट 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 करके जितना आपका इंफॉर्मेशन था सारा लिखते गया। डिस्क्रिप्शन के बाद फिर हम लोगों ने क्या किया कि सेव बटन पर क्लिक किया, और सेव बटन पर क्लिक करने के बाद हमने उसको एक नाम दिया और फिर हमने उसको अपने डेस्कटॉप पर सेव कर लिया। यह था हमारा स्टेप्स किस चीज का? तो क्रिएटिंग टेबल इन डाटा डिजाइन व्यू। अब हमारा आगे एक और टॉपिक बच रहा है, वो है सेटिंग प्राइमरी की मैनुअली। तो सेटिंग प्राइमरी की मैनुअली ये कैसे हम लोग करेंगे? मैनुअली का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग खुद से कोई काम करते हैं वही हमारा मैनुअली होता है, वही हमारा मैनुअल फंक्शन होता है। तो हम लोगों को अपना प्राइमरी की का वैल्यू मैन्युअली पुट करना है। प्राइमरी की याद तो आ ही गया होगा कि द प्राइमरी की क्या करता है? यूनिक वैल्यू को कंटेन करता है। तो अब हमको आपका जो नंबर है, रोल नंबर, एडमिशन नंबर, अब खुद से देना होगा, उसको मैन्युअली पुट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग अपने डाटा को तो फीड कर लिए हैं, डिजाइन व्यू में जाएंगे, और डिजाइन व्यू में जाने के बाद हम आपके रोल नंबर और एडमिशन नंबर को एडिट करके उसके सारे डाटा को चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और ये आपका चैप्टर जो था आज का वो कंक्लूड हो गया है। तो इसमें हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं, और इसके बाद आप लोग इस चैप्टर का क्वेश्चंस जो है वो आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे, और फिर आप एक्सरसाइज क्वेश्चन भी बना के सेंड कर दीजिएगा। तो आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज
query. Can you type in computer language? दूसरा हमारा हो जाएगा व्हाट इज सेक्शन. तीसरा राइट द स्टेप्स टू इंस्टॉल MS Access. चौथा राइट द स्टेप्स टू ओपन MS Access. पांचवा राइट द डाटा टाइप्स ऑफ DBMS of MS Access. और छठा क्वेश्चन हमारा है व्हाट is the full form of DBMS RDBMS and OLE. और लास्ट क्वेश्चन लिख लीजिए. ये तो आपको फुल फॉर्म लिखना था. राइट 5 languages of RDBMS. तो ये है आपका कुछ क्वेश्चंस जिसको हमने आपको दिया. तो इन क्वेश्चंस को आप कर लीजिएगा और हम आपके व्हाट्सएप पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी सेंड कर देंगे. थैंक यू वेरी मच. अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे.